नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी अयोध्या की। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने के प्रयास के बाद से राम भक्त सदमे में है। सदमा वर्ड इसलिए यूज कर रही हूं कि शख्स की हिमाकत देखिए कि सबके सामने वो किस तरह से नमाज अदा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि दुनिया को राम मंदिर बनने के बाद अब पता चल चुका है कि अयोध्या अब सिर्फ एक शहर नहीं है, यह उत्तर भारत की राजनीति आस्था का सबसे संवेदनशील केंद्र बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले और भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या जिस शांति और सांप्रदायिक संतुलन की मिसाल बन रही थी, उसे चुनौती देने वाली नमाज पढ़ने वाली इस घटना ने पूरे प्रदेश की राजनीति को झकझोर दिया है। राम मंदिर परिसर में एक मुस्लिम द्वारा नमाज पढ़ने के प्रयास ने न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को छुआ है, बल्कि इसके कारण कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि इस घटना की सबसे कड़ी निंदा उन लोगों ने की है जिन्होंने कभी बाबरी मस्जिद पक्ष का प्रतिनिधित्व किया था। इकबाल अंसारी का बयान इस लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये अयोध्या की मर्यादा का उल्लंघन है और जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। उनका ये कहना कि इससे मुस्लिम समाज भी आहत हुआ है, ये बताता है कि अयोध्या की जमीन पर जो संतुलन बना था उसे तोड़ने की कोशिश किसे और क्यों रास नहीं आ रही है। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि ये घटना ऐसे समय पर सामने आई है जब उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है। और ये तो हमेशा से ही देखा जाता रहा है कि जैसे जैसे यूपी में चुनाव नजदीक आते हैं, वैसे वैसे धार्मिक स्थलों और आस्था से जुड़े मुद्दों को सियासी रंग देने की कोशिश तेज हो जाती है। और अब तो अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, मतलब सब कुछ शांत है। अब तो आखिर अयोध्या को फिर से अशांत क्यों किया जा रहा है? और ये कहना गलत नहीं होगा कि राम मंदिर में नमाज पढ़ने का ये प्रयास के बहाने एक ऐसे नैरेटिव को जन्म देने की कोशिश की गई है जिसके जरिए ये संदेश दिया जाए कि मुसलमानों को उनकी धार्मिक आजादी से वंचित किया जा रहा है। क्योंकि जो कट्टरपंथी इस आग को सुलगाना चाहते हैं वो ये तो कहेंगे नहीं कि नमाज कहाँ पढ़ी जा रही थी, वो तो मंदिर को छिपाकर बस यही बताएंगे कि नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जा रही है। जबकि सच्चाई यह है कि ना तो नमाज पर कोई रोक है और ना ही अयोध्या में मुस्लिमों के लिए इबादत गाहों की कमी है। खुद इकबाल अंसारी भी कह रहे हैं कि अयोध्या में मस्जिदें हैं, वहां नियमित रूप से नमाज अदा होती है। इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि वो है SIR। सरकार बताते हुए नहीं थक रही कि इस अभियान का मकसद अवैध घुसपैठियों की पहचान और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। कोशिश है कि राज्य के नागरिकों को उनका हक मिले, कोई बाहरी उनका हक ना मारे। दिन रात चुनाव आयोग इस कोशिश में जुटा है कि भारत की सरकार हो या किसी राज्य की सरकार, वो भारतीयों या राज्यों के निवासियों के माध्यम से बने। लेकिन जिन राजनीतिक दलों का कोर वोट बैंक मुस्लिम समुदाय रहा है, उनके बीच ये संदेश फैलाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को निशाना बना रही है। राम मंदिर में नमाज का प्रयास इसी मानसिकता को हवा देने वाला कदम माना जा रहा है, ताकि यह धारणा बनाई जा सके कि मुसलमानों को हर जगह रोका जा रहा है। यही वजह है कि इस घटना को बाबरी मस्जिद आंदोलन की यादों से जोड़कर देखने की कोशिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना गया कि राम मंदिर विवाद का अध्याय समाप्त हो चुका है। मुस्लिम समुदाय ने फैसले को स्वीकार किया है, संयम दिखाया है और देश को एक सकारात्मक संदेश दिया है। लेकिन राम मंदिर परिसर में नमाज का प्रयास उस पुराने जख्म को खुरेदने जैसा माना जा रहा है, ताकि बाबरी मसले को फिर से भावनात्मक रूप से जीवित किया जा सके। लोग ये सोच सके कि मुस्लिम आज भी बाबरी को याद कर रहा है, जबकि अधिकांश मुस्लिम इस बात को जानते हैं और मानते भी हैं कि अयोध्या में बाबरी राम मंदिर पर बनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने यही मानते हुए फैसला लिया था। इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया बयानों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बीते महीनों अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को डराया जा रहा है, उन्हें
टारगेट किया जा रहा है और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है। उनके भाषणों और बयानों में यह संकेत बार बार मिलता है कि सरकार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे बयानों का असर जमीनी स्तर पर पड़ता है और कुछ तत्व इसे उकसावे के रूप में ले सकते हैं। यह भी सहयोग नहीं माना जा रहा है कि हाल के महीनों में संभल, बरेली और अन्य संवेदनशील इलाकों में हिंसा की घटनाएं सामने आई है। इन घटनाओं में भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश के आरोप लगे हैं। ऐसे में अयोध्या जैसे शहर में किसी भी तरह की अशांति फैलाने की कोशिश को बेहद गंभीरता से देखा जा रहा है और कट्टरपंथियों को इस बात का एहसास है कि अगर अयोध्या में तनाव पैदा करने में वो सफल हो जाते हैं तो उसका असर पूरे प्रदेश की राजनीति पर पड़ सकता है। हालांकि प्रशासन और पुलिस की शुरुआती जांच में यह साफ किया गया कि पकड़े गए व्यक्ति के किसी आतंकी संगठन से जुड़े होने या किसी बड़े षड्यंत्र का फिलहाल कोई प्रमाण नहीं मिला है। उसके पास से सामान्य चीजें बरामद हुई है और उसने खुद को अजमेर जाने वाला यात्री बताया। लेकिन सवाल यह है कि वो राम मंदिर परिसर में नमाज क्यों पढ़ना चाहता था, जबकि उसे पता था कि यह स्थान किस आस्था से जुड़ा है। इकबाल अंसारी की प्रतिक्रिया इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो मुस्लिम समाज के उस हिस्से की आवाज है जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शांति और सौहार्द का रास्ता चुना। उनका यह कहना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मत बनिए जैसी घटनाएं अयोध्या की पहचान को नुकसान पहुंचाती है, साफ संकेत देता है कि मुस्लिम समाज भी ऐसे प्रयासों को स्वीकार नहीं करता। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अयोध्या में आज राम मंदिर के साथ साथ मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च भी मौजूद है और सभी अपने अपने ढंग से आस्था का सम्मान करते हैं। यही अयोध्या की असली पहचान है। इसे तोड़ने की कोशिशें चाहे किसी भी तरफ से हो, वो समाज के ताने बाने को नुकसान पहुंचाती है। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ होता है कि अयोध्या अब सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी एक टेस्ट केस बन चुकी है। 2027 से पहले ये देखा जाना बाकी है कि राजनीतिक दल आस्था की इस भूमि को शांति का प्रतीक बनाए रखते हैं या फिर उसे एक बार फिर सियासी आंकड़ा बना दिया जाएगा। फिलहाल इकबाल अंसारी जैसे लोग की आवाज ये उम्मीद जरूर जगाती है कि समाज का बड़ा हिस्सा शांति और सम्मान के पक्ष में खड़ा है। 2027 के चुनाव को देखते हुए ये आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं की संख्या बढ़ सकती है। राजनीतिक दलों के लिए ये एक अवसर और चुनौती दोनों है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभी एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उनका मकसद क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया और वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों को लेकर सीधे सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव का कहना था कि भाजपा की रणनीतिक पीडीएस समाज के वोट काटने और अपने समर्थक वर्ग के वोट बढ़ाने की है। उन्होंने भाजपा नेता सुब्रत पाठक के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि जब सत्ता पक्ष के नेता ऐसी बात करते हैं तो चुनाव आयोग को निष्पक्षता और भरोसे पर सवाल उठाना लाजमी है। सपा प्रमुख ने दावा किया कि मेरठ और लखनऊ में बड़ी संख्या में वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उनके मुताबिक लखनऊ में करीब 12 लाख वोट काट दिए गए हैं, जबकि कई विधानसभा क्षेत्रों में लाखों मतदाता वोटर लिस्ट से गायब पाए गए। उन्होंने कुंदरकी उपचुनाव का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि वहां प्राइवेट कपड़ों में अधिकारियों ने मतदान दिया। इसके अलावा कटहेरी, मीरापुर और अयोध्या उपचुनावों में भी गंभीर गड़बड़ियां होने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से मांग की कि वोटर आईडी को आधार से जोड़ा जाए ताकि इस तरह की अनियमितताओं को रोका जा सके। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि इसके जरिए एनआरसी और सीएए को लागू करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब नोबेल पुरस्कार विजेता से भी नागरिकता पूछी जा रही है तो यह साफ संकेत है कि कुछ और भी मंशा है। उन्होंने दोहराया कि समाजवादी पार्टी पहले दिन से कहती आ रही है कि ये एनआरसी सीएए की ही तैयारी हो रही है। अब इसमें आप अगर अखिलेश के एक बयान पर नजर डालेंगे तो साफ पता चलेगा कि उनके हर बयान में मुस्लिम वोटों की चिंता है, वो भले घुसपैठिए ही क्यों ना हो। हाँ, बहाना पीडीए का अल्पसंख्यक है और वो इसके बहाने कहीं और मैसेज ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो ये साफ है कि एक और कुछ ताकतें माहौल को गर्म कर वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन और समाज के जिम्मेदार लोगों पर यह जिम्मेदारी है कि अयोध्या जैसी जगहों की शांति बनाए रखे। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।